हो रही है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धन्यवाद जो यहाँ आ रहे हैं, जिन्होंने व्यास जी का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। परमात्मा आप लोगों के जीवन में धन धान से परिपूर्ण रखे, सब प्रकार से मंगल हो, आपका जीवन कल्याण हो, ऐसा भाव करते हैं, ऐसा आशीर्वाद व्यास वंश से आप लोगों को की कामना। तो साथियों, अब आइए एक बार पुनः हम लोग उस गोविंद के चरणों की ओर चलने का प्रयास करते हैं जो कल हमने आनंद लुटाया, जो कल हम लोगों ने हमने बधाइयां लूटी। तो यह संदेशा है, यह एक जो है एक छोटा सा डेमो है कि एक 7 दिन की कथा में यदि मेरे गोविंद का पादार्पण जो है ना एक दिन के लिए हुआ तो जीवन में उत्सव आ गया। और आप जरा देखें कि जीवन में यदि गोविंद सदैव सदैव के लिए उनका पादार्पण हो जाए तो नित्य ही आनंद बनता रहेगा। जीवन के अंदर से सारे दुख दंड जो है ना वो विदा ले लेंगे, फिर नित्य ही आनंद होता रहेगा। तो अब करने की क्या जरूरत है मेरे भैया? क्या करने की जरूरत है? तो अपने हृदय में बिठा लेने की आवश्यकता है। कहाँ? अपने हृदय में। तो अब यह प्रश्न उठता है कि साहब हम गोविंद को तो अपने यहाँ लाना चाहते हैं, हृदय में बिठाना चाहते हैं, लेकिन करे तो करे कैसे? तो एक काम करेंगे जिससे गोविंद आपके पास आ जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? राजस्थान की एक छोटा सा प्रसंग आपको बताऊं। राजस्थान में उन दिनों की है कि जब जल की बड़ी समस्या हुआ करती थी, तो हम जैसे आचार्यों की कथाएं हुआ करती थी, तो क्या हुआ कि माताएं पनघट से जल लेकर के आया करती थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये आप लोगों के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। जल लेकर के दूर से आना पड़ता था। तो वहां की महिलाएं, वहां की माताएं इतना ट्रेंड थी, इतना अपने काम में इतना जो है कुशल थी, वो जो है ना वो कैसे कि हमने देखा वहां पे कि साहब एक बड़ा सा मटका अपने सर के ऊपर रखती मेरी मैया, और उसके बाद फिर एक छोटा मटका रखती, फिर उसके ऊपर एक और छोटा मटका रखती, और इसके बाद में अपने बगल में एक छोटा कोई लाला है तो उसे भी ले लिया, और फिर वहां से अपनी सखियों के साथ में बातें करते करते चलती। और ऐसा जब दृश्य हम लोगों ने देखा तो हमारे बीच में से ही एक आचार्य के मन में संशय आ गया और प्रश्न किया कि हे भैया, जरा एक बात मुझे समझ में नहीं आई क्या कि ये मैया लोग भला ऐसा कैसे कर लेती हैं क्या कि एक मटके के ऊपर मटका, फिर मटके के ऊपर मटका, फिर मटके के ऊपर मटका, और बगल में एक लाला लटका, और उसके बाद में आपस में बतलाते हुए भी जा रही है। तो हमारी समझ में नहीं आ रही है बात कि रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं, कहीं पैर ऊपर नीचे हो जाए तो ये सारे के सारे मटके टूट भी जाएंगे और पानी सारा बिखर जाएगा, मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। तो ये ऐसा करती है तो करती कैसे हैं? तो हमने कहा साहब इसके लिए हमें तो इतना कोई ज्ञान है नहीं, तुम ही बता दो कि ये मटकों के ऊपर मटका और मटके के ऊपर मटका लेके आप चलते कैसे हो? आपको डर नहीं लगता कि ये मटका टूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा? तो मैया ने जो उत्तर दिया मेरे भैया, वो उत्तर हम सब लोगों के लिए जान लेने योग्य है। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, जो हमने कहा मैया आप ऐसा कैसे करती हो, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हम जो है ना सखिया आपस में बातें भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, बाल गोपाल को भी देखते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हम चलते भी हैं सड़क पे, लेकिन काम हम संसार के करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा मटके के ऊपर रहता है। काम तो हम संसार के करते हैं पर ध्यान हमारा मटके के ऊपर रहता है। तो इसी बात को बाबा लिखते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्या कहते हैं कि भैया अपना काम आप चाहे जैसे करो, लेकिन जैसे उन मैया का ध्यान कहाँ रहता था? मटकी के ऊपर। इसलिए हमारा मन कहाँ होना चाहिए? मन हमारा, तन हमारा घर में हो, पर मन आपका गोविंद के पास हो। यदि आप और हम ऐसा करने का प्रयास कर लिया, ऐसा हम लोगों ने अभ्यास कर लिया, ऐसा हमने सीख लिया, ऐसा हमने समझ लिया, तो कहते हैं कि कोई परेशानी जीवन के अंदर सारी जो है ना वो द्वंद, वो तकलीफें, वो कष्ट, वो कठिनाइयां, वो परेशानियां, वो दुख, वो मुसीबत, क्योंकि आधे से ज्यादा परेशानियां तो साहब हमारे हृदय से ही आती है, मन से ही परेशानी उत्पन्न होती है। क्यों साहब? आपको बताऊं, 9 रत्न हुआ करते थे।
अनेकों रत्न हुआ करते थे। उसमें एक उनके ऐसे रत्न थे जिनका नाम था रहीम खान खाना साहब। वो बहुत अच्छे सिपह सलाहकार थे, वो एक बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे कवि थे अनु भैया। तो उनका क्या वो था कि वे जब राजा के दरबार में कोई कविता सुनाया करते थे, कोई युद्ध जीत करके आते थे या राजा प्रसन्न होते थे ना, तो अपने सिपह सलाहकारों को, अपने बंदीजनों को वो खूब धन लुटाया करते थे। तो जो हमारे रहीम खान साहब थे ना, उनको क्या है कि जो भी वहां से स्वर्ण मुद्राएं मिलती, जो वहां से धन मिलता, जो वहां से पैसे मिलते, वे क्या करते थे कि एक दिन वहां से लेकर के और दूसरे दिन अपने गली मोहल्ले में ना वो खैरात लुटाया करते थे। जितने गरीब हुआ करते थे, जितने असहाय लोग हुआ करते थे, उन लोगों में उन पैसों को, उन धन को, उन कपड़ों को जो है बांट दिया करते थे। लेकिन बांटते कैसे थे? तो कहते हैं बांटते ऐसे थे कि नजर तो नीचे रखते थे, नजर नीचे रखते थे और हाथों से ऐसे सामान दे दिया करते थे। कैसे रखते थे? नजर को नीचे रखते थे। अब कौन आ रहा लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये कि कोई आ गया, हाथ फैलाया तो उन्होंने हाथ में दे दिया। अब क्या हुआ साहब कि जब खैरात बंटने लगी, लंबी लाइन लग गई, तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने ऐसा किया कि वो एक बार लेकर के गया, फिर 2 बार लेकर के गया, फिर 3 बार लेकर के गया, 8 बार लाइन में लग गया वो आकर के सामान लेने के लिए। अच्छा, उनसे मिलने वहीं पे जो है ना उनके एक मित्र आए थे, कवि गंग जी आए हुए थे। तो उन्होंने देखा ये दृश्य कि ये जो रहीम साहब का तो नजर नीचे है और ये आदमी 8 बार आ चुका है। अब मैं रहीम साहब से ये बात कहूँ तो कहूँ कैसे? तो उन्होंने एक कविता लिखी वहीं पे। क्या लिखा कि कहाँ से सीखी नवाब जू, हे नवाब जू, कहाँ से सीखी नवाब जू ऐसी देनी देन, और ज्यों जो हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हे रहीम साहब, आपने ये कहाँ से कला सीखी है? आपके हाथ ऊपर को उठते हैं, नजर नीचे हो जाती है, ये कहाँ से? आपको पता नहीं 8 बार एक आदमी लाइन में लग करके चला गया। तो जैसे ही रहीम खान साहब ने देखा तो उन्होंने वहीं से उसका जवाब लिख दिया। क्या लिखा कि देनहार कोई और है, हे कंग साहब, कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मुंह पर करें याते नीचे नैन। तो क्या है साहब कि परमात्मा यदि हमें देता है तो अपना दिल बड़ा करिए, अपना थोड़ा सा ना मन उदार करिए। एक बार अपना अपने हाथों को, अपने मन को, अपने हृदय को खोल करके तो देखिए। अगर वो कुबेर भंडारी आपका भंडार न भर दे तो कहना बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो अपनी वाणी को इसी भाव के साथ में विराम देते हैं और पुनः चलते हैं उन्हीं आचार्य चरण में और उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमें अब उस कन्हैया की उस बाल स्वरूप के दर्शन करावें, उनके नन्हे मुन्ने उस पावन पवित्र जो है जो दृश्य है जिनको देख करके मन आह्लादित हो जाता है, मन के अंदर आनंद पड़ते हैं, ऐसे मेरे गोपाल की उन दृश्यों का दर्शन करावें। ऐसे भाव के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और एक बार पुनः जय घोष लगाएंगे। बोली भागवत महापुराण।